सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं शैमुषी संस्कृत का चौथा पाठ, जिसका नाम है व्यायामः सर्वथा पथ्यः, यानी कि व्यायाम हमेशा स्वस्थकर है। पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन से पहले एक बार पाठ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से। शरीरायाम सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृतनीयात् समन्ततः। शरीराया सजननम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शरीर प्लस आया सजननम, जिसका अर्थ है शरीर से या शरीर के परिश्रम से, और कर्म यानी कि काम, कर्म या काम। तो शरीर से या शरीर के परिश्रम से संबंधित काम। व्यायाम संगीतम, तो व्यायाम और संगीतम, व्यायाम यानी कि व्यायाम और संगीतम यानी कि संज्ञा दी गई है या कहा गया है। तत्कृत्वा तो सुखम, तत्कृत्वा यानी कि इसे करके सुख मिलता है। देहम विमृदनीयात् समन्ततः, देहम यानी कि शरीर, शरीर की समन्ततः यानी कि हर तरफ से, सब ओर से। विमृदनीयात् यानी कि मालिश करनी चाहिए, यानी कि शरीर की हर तरफ से मालिश करनी चाहिए। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमलानस्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शरीरः प्लस अपचयः। शरीरो यानी कि शरीर की, और अपचयः यानी कि वृद्धि, यानी कि शरीर की वृद्धि। कांति यानी कि चमक। गात्राणाम यानी कि शरीर की, और सुविभक्तता, इसका अर्थ होता है गठिलापन। दीप्ताग्नित्वम, इसका अर्थ होता है जठराग्नि को बढ़ाना। जठराग्नि यानी कि पेट की अग्नि को, पेट की अग्नि, इसका अर्थ होता है पाचन शक्ति को बढ़ाना। प्लस न प्लस आलस्यम, आलस का ना आना। स्थिरत्वम यानी कि स्थिरता। लाघवम यानी कि लाघव, और मृजा यानी कि स्वच्छता। ये सारी चीजें व्यायाम करने से ही आती है। तो व्यायाम करने से कौन कौन सी चीजें आती हैं? शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर में गठिलापन, पाचन शक्ति बढ़ाना, आलस का ना आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता। ये सारी चीजें व्यायाम करने से ही आती हैं। देखते हैं तीसरे श्लोक को। श्रम क्लमन पिपासोष्ण शीतादिना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्ययामादुपजायते। श्रम क्लम यानी कि परिश्रम से होने वाली थकान। पिपासा, पिपासा यानी कि प्यास, और उष्ण यानी कि गर्मी, और शीत यानी कि सर्दी। आदि नाम यानी कि आदि को। सहिष्णुता यानी कि सहन कर सकना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रम, श्रम प्लम यानी कि शरीर जो भी परिश्रम करता है उससे होने वाली जो थकान है, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन कर सकना। और च प्लस अपि यानी कि और परम जो आरोग्य है, आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि स्वस्थ रहना। व्यायामादुपजायते, व्यायामाद प्लस उपजायते, व्यायामात यानी कि व्यायाम से, और उपजायते यानी कि मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है ये व्यायाम से ही मिलता है। तो क्या क्या व्यायाम से मिलता है? श्रम क्लम यानी कि परिश्रम से जो भी थकान है, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन
कर सकना और जो शरीर का जो स्वस्थ रहना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ये सारी चीज़ें व्यायाम से ही मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यामिनं मत्यमर्दयन्त्यारयो बलात्। न चास्ति, न यानी कि नहीं, चास्ति यानी कि च प्लस अस्ति, और नहीं है, सदृशम यानी कि इसके समान, किसके समान, व्याम के समान, तेन यानी कि जिससे, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्यापकर्षणम यानी कि मोटापे को कम करने वाला, और किंचित यानी कि कोई, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है इसके समान, किसके समान, व्याम के समान, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे, तेन यानी कि जिससे मोटापे को कम किया जा सके। न च व्यामिनम मर्त्यमर्दयन् त्यरयो बलात्, और ना ही व्यायामिनम यानी कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, मध्यम का अर्थ होता है व्यक्ति को या मनुष्य को, जो व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसे मर्दयन्त्यरयो, मर्दयन्ती प्लस यह, मर्दयन्ती यानी कि कुचल सकता है या पछाड़ सकता है, और ज्यो यानी कि जिसे, और बलात् यानी कि बल से। यानी कि देखिए, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जो शत्रु हैं वो बल से मर्दयन्ती यानी कि पछाड़ नहीं सकते हैं, न च यानी कि पछाड़ नहीं सकते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति, जरा यानी कि बुढ़ापा, एनम यानी कि इसको, सहसा क्रम्य यानी कि अचानक आक्रमण करके, समधिरोहति यानी कि चढ़ना या आरोहण करना। तो देखिए, बुढ़ापा भी इस व्यायाम करने वाले या व्यायामशील व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करके, आक्रमण क्रम यानी कि आक्रमण करके सवार नहीं होता है। स्त्री भवति मांसम च व्यायामाभिभरतस्य च, व्यायाम प्लस अभितरस्य, अभितरस्य यानी कि जो लगातार व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है, और लगातार व्यायाम करने वाले व्यक्ति, उसका मांस भी स्थिरी भवति, स्थिरः प्लस भवति, स्थिर हो जाता है। सो होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं छठे को। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामवर्तितस्य च, व्यायाम प्लस स्विन्न गात्रस्य, यानी कि व्यायाम करने से, स्विन्न गात्रस्य यानी कि व्यायाम करने से जो पसीने से लथपथ शरीर है, गात्र यानी कि शरीर, और स्विन्न यानी कि पसीना, तो व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले, पदाभ्याम, पदाभ्याम यानी कि दोनों पैरों से, या दोनों पैरों को, उद्वर्तित से यानी कि ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के, और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास, व्याधयः यानी कि कोई रोग, नोपसर्पन्ति, नोपसर्पन्ति यानी कि नहीं आती है, कोई भी व्याधि नहीं आती है, उसी प्रकार नहीं आती है जैसे वैनतेय मिबोरगः, वैनतेयः इसका अर्थ होता है गरुड़, और एव यानी कि ही, और उरगः यानी कि उरगः यानी कि सांप, उसी प्रकार नहीं आती है जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है, जो दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग उसी तरह से नहीं आती है जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप कभी नहीं आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सो वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम, वयो यानी कि आयु, रूप यानी कि रूप, और गुणैः यानी कि गुण, और हीन है यानी कि हीन, यानी कि गुणों से रहित, मपि किमपि यानी कि देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वयः प्लस रूपः प्लस गुणैः
प्लस हीनम प्लस अपि, यानी कि व्याम आयु, रूप और गुणों से रहित को भी कुर्यात सुदर्शनम। गुणों से रहित इन तीनों, जो जिस व्यक्ति के पास में ये तीन गुण ना हो उसको भी व्याम सुंदर बना देता है। कुर्यात सुदर्शनम, कुर्यात यानी कि कर देता है और सुदर्शनम यानी कि सुंदर। तो व्याम से जिसके पास आयु ना हो, रूप ना हो और गुण भी ना हो, वो व्याम करने से वो सुंदर बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, छठे श्लोक तक। इसके आगे के वीडियो में मैं श्लोक संख्या 7 से ट्रांसलेट करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।